नमस्कार मित्रों और साधकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज हम द्वितीय महाविद्या जो 10 महाविद्याओं में से एक है, जिसको तंत्र की महालक्ष्मी कहा जाता है, उसी महाविद्या तारा महाविद्या के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना का अनुभव और विधि पूर्ण बताने वाला हूँ। यह अनुभव श्री सद्गुरु नारायण दत्त श्री माली जी, जो तंत्र महाचार्य रहे हैं, तंत्र शिरोमणि रहे हैं और अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके ही एक शिष्य द्वारा लिया गया है। तो सुने उन्हीं की जुबान में, उन्हीं के शब्दों में तारा महाविद्या अनुभव को। वे कहते हैं, परम पूज्य गुरुजी, सादर साष्टांग प्रणाम। आपके आदेश से मैं चला तो आया, परंतु पिछले 4 महीनों से मैं आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपने मन को संयमित रखूं और प्रयत्न करूं कि मेरा चित्त इस बिंदु पर स्थिर हो सके। यद्यपि आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आपके बताए हुए त्राटक से चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया और मुझे उसमें सफलता भी मिली। अब मेरा मन पूर्णतः शांत रहता है। शांति की अनुभव होते ही है। पहले मेरा मस्तिष्क भटकता रहता था और जब मैं आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश करता तब मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता था। मेरी आंखें अवश्य बंद रहती थी, परंतु मेरा मन घूमता रहता और विचार स्थिर नहीं रह पाते थे। परंतु अब इस त्राटक के माध्यम से मुझे आश्चर्यजनक सफलता मिली है। मैं विचारों के प्रभाव को रोकने में सफल हो पाता हूँ। मेरा मन जो उद्विग्न और अशांत रहता था, अब स्थिर और शांत रहने लगा है। मैं एक आश्चर्यजनक शांति को अपने मन में अनुभव करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ और आपने जो मुझ पर कृपा पूर्वक जो कुछ मुझे दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं अपने विचारों को केंद्रित करने में सफल जरूर हुआ हूँ और अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो और कोई अन्य विचार मन में नहीं आता, परंतु कई बार ध्यान लगाते समय ही आपका चित्र सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप सशरीर मेरे सामने खड़े हों और आपका हाथ मेरे सिर पर रखा हो। ऐसा दृश्य देखते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित हो उठता है, परंतु समाधि टूट जाती है तथा आंख खुल जाती है। उस समय आप दिखाई नहीं देते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सामने ना पाकर मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। इसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, वास्तविकता लिख रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। आप सामर्थ्य हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं मेरे इस कथन को परख सकते हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय और रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ, इसलिए बाल हट स्वाभाविक है और इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें और कुछ समय आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करने का अवसर दें। आपने जो कृपा पूर्वक तारा साधना दिखाई थी, समझाई थी, वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की। इस साधना में जो कुछ उपलब्ध हुआ वह सब मैं आपके सामने इस व्याख्या के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि मैं सफल रहा हूँ या नहीं। साधना ही आप मुझे मार्गदर्शन दें। अब मैं आगे इस संबंध में क्या करूँ? आपने बताया था कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और इसका समय रात्रि के 9 बजे से 3 बजे के बीच रहता है। आपके यहाँ से मैं बहुत दुखी और व्यथित हृदय से रवाना हुआ। आपकी आज्ञा मुझे आगे ठेल रही थी और मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ हो रहे थे। फिर भी आपकी आज्ञा ही थी। अतः मैं उसी दिन दोपहर में गाड़ी में बैठकर घर आ गया। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा है, अतः आपकी आज्ञा से मैंने उस कमरे की दीवारों तथा छत को गुलाबी रंग से पुतवा दी। इसके बाद कमरे के शुद्ध जल से धोकर यथाविधि पवित्र बना दिया। कमरे में लकड़ी का 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता रख दिया, जो कि जमीन से 6 इंच ऊंचा था। उस पर गुलाबी कपड़ा बिछा दिया और उसके सामने गुलाबी रंग का ही आसन बिछा दिया, जो कि सूती था। आसन का इस प्रकार से बिछाया था कि जिससे कि मेरा मुंह उत्तर की ओर हो सके
मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता था। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रंगवा कर सुखा लिए थे। इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग में रखवा कर सुखा लिया था। इसके बाद वह चावल सूख गए और उससे तख्ते पर चावलों से अष्टदल बनाया और उसके मध्य में एक छोटा और मोटा मिट्टी का दीपक रख दिया, जिससे शुद्ध घी से जो भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी हुई रुई की बत्ती बनाकर लगा दी। अष्टदल के सामने ही चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियां बना दी और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी। गंधक को पीसकर उनकी ढेरी बनाकर उनके ऊपर दीपक को रख दिया। दीपक के सामने 7 बतासे भी रख दिए और 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और इलायची भी रख दी। तख्ते पर एक किनारे पर कलश भी रख दिया, जिसे पहले से ही गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। उसमें गुलाबी जल भी भर दिया। इस कलश में आधा किलो लगभग पानी भर दिया। कमरे में मैंने जो बल्ब लगा दिया था उसको भी गुलाबी रंग से रंग दिया। कमरे के फर्श को भी मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया था। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि के 8 बजे मैं छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने यज्ञोपवीत बदला, जो कि नया वीत था, उसको भी गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। फिर मैंने पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी धोती पहन ली। नीचे कच्छा भी नहीं पहना था, ऊपर बनियान भी नहीं पहनी थी, केवल एक गुलाबी रंग की धोती ही पहन ली और ओढ़ ली। ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया, जो कि पहले से ही बिछा हुआ था। इस प्रकार मेरा मुंह उत्तर की तरफ हो गया। मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था। अंदर से चटकनी या साकल नहीं लगाई थी, केवल किवाड़ियों को उड़का दिया था। सर्वप्रथम मैंने उस कलश के पानी से अपने दोनों हाथ धोए और 3 बार आचमन प्राणायाम तथा दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि आज से मैं 14 दिन तक नित्य 101 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि को 9 बजे आरंभ करूंगा और जब तक 101 मालाएं समाप्त होंगी तभी तक मैं माला को तख्ते पर रखकर आसन पर ही सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा, नींद नहीं लूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, ना नौकरी और व्यापार के किसी काम को जाऊंगा, ना ही असत्य बोलूंगा। इसके साथ ही साथ मैं इस अनुष्ठान के दौरान किसी भी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य भी नहीं करूंगा तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। इस अनुष्ठान में तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार मैंने संकल्प लिया। इसके बाद मैंने सुखासन में बैठकर अपनी कमर को सीधा रखकर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ तारा मंत्र का जाप आरंभ किया। मेरे मुंह से बहुत ही धीमे केवल होंठों से मंत्र की ध्वनि हो रही थी। आपने मुझे निम्न मंत्र बताया था, जिसे निरंतर जप किया था और नित्य 101 मालाएं पूरी की थी। एक माला में 108 मन के थे और मैंने रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया था। मंत्र था ओम तारा तुरी स्वाहा, ओम तारा तुरी स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर जप मैं कर रहा था। पहले दिन लगभग 4 बजे मैं जप कार्य से निवृत्त हुआ और फिर मैंने उसी आसन पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। जबकि आरंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला दिया था। जब मैं लेट गया तो उसके बाद ही दीपक अपने आप तेल समाप्त होने पर बुझ गया। मैंने अनुमान से तेल इतना डाला था कि जिससे कि वह सुबह 6 बजे तक दीपक जलता रहे। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहा था। परंतु 11वें ही दिन मैं नियमानुसार 9 बजे जब कार्य में करने बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से कोई निकल गया हो। एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक रोमांचित हो गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र जाप करता रहा। परंतु रात 12 बजे लगभग एक जोरों का पत्थर किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट से किवाड़ खुल गया है। इसके बाद 3-4 और पत्थर जोरों के साथ आकर किवाड़ में टकराए। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया कि यदि इतनी जोर का पत्थर मेरे सिर से आकर लग गया तो निश्चय ही मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल ही गया है। परंतु मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जप को करता रहा। उस रात्रि को सुबह 4 बजे तक एक पत्थर आकर किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आए, जिसके निशान कमरे के अंदर सामने की दीवार पर लगे दिखाई दे रहे थे। प्रातः 4 बजे के बाद जब समाप्त कर जब मैं सो गया
पत्थर आने बंद हो गए। सुबह उठकर जब मैं कमरे के बाहर आया तो लगभग 60-70 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे, परंतु किवाड़ पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह या पत्थर की चोट दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने नीचे अपनी पत्नी और बड़े पुत्र को पूछा तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि रात को हमने किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनी। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब भी पत्थर किवाड़ से आकर टकराता था तो मुझे ऐसा सुनाई पड़ता था जैसे पास में ही कोई छोटा मोटा बम फट गया हो। 12वें दिन रात्रि को मैं पुनः साधना कार्य में बैठ गया तो रात्रि के लगभग 11 बजे पुनः मुझे जोरों से प्यास लगी। इसके पहले ऐसी तीव्र प्यास कभी नहीं लगी थी। आपने निर्देश दिया था कि जब आरंभ करने के बाद और जब समाप्त न हो तब तक आसन से हिलना भी नहीं चाहिए, चाहे भूख लगे, प्यास लगे, लघु शंका हो या आपकी आज्ञा मुझे स्मरण थी। परंतु उस दिन प्यास इतनी जोरों की लग रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यदि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं प्यासा ही समाप्त हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा। रात्रि को 2 बजे मुझे जोरों का बुखार सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे 150 डिग्री बुखार आ गया हो, पर बुखार की अवस्था में भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा और 101 मालाएं पूरी करके ही सोया। सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी था और चक्कर आ रहे थे। 13वें दिन की रात्रि को जब मैं साधना में बैठा तो कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई, पर 1 बजे के लगभग जोरों के घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास ही मोटे मोटे घुंघरू बज रहे हों और कोई छम छम करता हुआ कमरे में आ रहा हो। इसके एक क्षण बाद ही जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे मुख से चीख निकल गई। मेरे सामने एक विशालकाय डाकनी की तरह स्त्री खड़ी थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें, मुंह से बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए और पूरा शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में ताजा कटा हुआ सिर था जिससे खून निकल रहा था और वह दूसरे हाथ से उस खून को लेकर चाट रही थी। कमर पर मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे और चलने की आवाज आ रही थी। वह आते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उस दृश्य को आज भी कहते हुए रोमांचित हो रहा हूँ और भय की लहर सी आज भी मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है। इसके नाखून बड़े हुए थे और पूरे शरीर से लंबे लंबे बाल थे। उसके आते ही मेरे सीने पर पांव रखा और कहा कि आज मुझे तेरा खून भी पीना है। और इतना कहकर वह इस प्रकार हंसी कि जो जैसे शमशान में हड्डियां आपस में टकरा रही हूँ। उसके शरीर से दुर्गंध सी निकल रही थी जिसे सहन करना कठिन हो रहा था। यह आपके चरणों की ही कृपा थी कि ऐसी भयानक स्थिति से अपने आप को मैं नियंत्रित रख सका। यदि मैंने त्राटक का अभ्यास न किया होता उस समय मैं निश्चय ही बेहोश हो जाता। मैंने फिर भी अपना जप कार्य चालू रखा। वह प्रातः 4 बजे तक मेरे सीने पर पांव से चोट करती रही और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से मांस नोच नोच कर स्वाद पूर्वक खा रही हो। मैं स्वयं अपने शरीर के उजड़े हुए चमड़े के अनुभव कर रहा था और जब वह शरीर के मांस को नोचती भयानक वेदना का अनुभव कर रहा था। 4 बजे जब मैं 101 भी माला पूरी कर चुका था उस समय मैं लगभग बेहोश हो चुका था। बड़ी कठिनाई से ही अपने आप को होश में रखे हुए था और मंत्र जाप चालू रख रखा था। इसके बाद मैं वहीं लुढ़क गया। जब मेरी आंखें खुली तब प्रातः के 8 बज चुके थे। मैं एकदम हबड़ा कर बैठ गया। मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने शरीर पर नजर डाली तो कहीं से भी कोई मांस नहीं नुचा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई, निकलते ही रह गई। मुझे पहली बार अति आनंद हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और कहीं से भी कोई चमड़ी फटी हुई या मांस नुचा हुआ नहीं है। दिन भर मुझे हल्का सा बुखार रहा और भयभीत सा मैं पड़ा रहा। रात्रि को मैंने जैसे जो दृश्य देखा उसको स्मरण करते ही मेरा पूरा शरीर थरथरा उठा। 14वें दिन की रात्रि को मैं हिम्मत करके स्नान कर पुनः अपने आसन पर बैठ गया। दीपक जलाया और जब कार्य आरंभ किया। रात्रि को लगभग 3 बजे एक अति सुंदरी मेरे पास आकर खड़ी हुई, जिसने गुलाबी रंग की कचड़ी और गुलाबी ओढ़ना ओढ़ रखा था। उसके पूरे शरीर से एक अपूर्व सी मादक सुगंध आ रही थी। वह मेरे पास आकर घुटनों से घुटना सटाकर बैठ गई। उसकी सांस मेरे कंधों से टकरा रही थी। मैंने एक क्षण के लिए उस तरफ ताका तो मुझे ऐसा लगा जैसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास बैठी हुई। उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच, मांग में सिंदूर भरा हुआ और वह पूरे शरीर पर गहने पहने हुए थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी ओर मुस्कुराहट के साथ ताकने लगी। एक बार तो मैंने मंत्र जप में भूल सा गया, परंतु तुरंत मैंने अपने मन पर नियंत्रण किया और अपनी आंखें सामने दीवार पर स्थिर कर जप कार्य आरंभ किया। उसके 1 से 2 प्रश्न
भी किए, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने जप को चालू रखा। मैंने अनुभव किया कि उसने अपना सिर मेरे कंधे पर लगा दिया और उसकी मादक मस्त सुगंध मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा रही थी। लगभग 4 बजे मैंने जब कार्य पूरा किया, तब तक वह इसी प्रकार मेरी कमर में हाथ डालकर कंधे पर सिर टिकाकर बैठी रही। जब कार्य समाप्त होने पर ज्यों ही मैं लेटा, वह भी मेरे पास लेट गई। मैं तुरंत उठ बैठ गया और वह आंखों से कटाक्ष करती हुई मुस्कुराती हुई मेरे पास ही बैठ गई। एक क्षण के बाद उसने पूछा कि तुमने मुझे बुलाया है? इसलिए मैं आई। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा कि आपको इसलिए बुलाया है कि आप मेरे जीवन में आप सहायक बनी रहें। उसने पूछा कि मैं माँ के रूप में सहायक बनूं रहूं या प्रेमिका के रूप में? मैंने उत्तर दिया कि माँ के रूप में मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। उस पर किसी भी प्रकार की वासना ना हो। वह मुस्कुरा दी। वास्तव में ही वह अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदर स्त्री इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था जो कठोर से कठोर साधक को भी गुमराह कर सकता था। उसने कहा, मैं प्रेयसी के रूप में रहने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया कि वासनात्मक रूप से आपका मेरा संबंध नहीं रह सकता। आपकी मैंने साधना की है और आप प्रेयसी के रूप में मुझे नित्य धनराशि प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसने कहा, मैं प्रसन्न हूं और तुम प्रेमी हो, अतः तुम जो कुछ भी मांगा है मैं तुम्हें उसे पूरा करूंगी। और ऐसा कहती हुए वह मंद गति से मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इससे पूर्व उसने दोनों हाथों से मेरे शरीर को पकड़ा और खींच लिया था, फिर भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा। वह चली गई, परंतु मैं घंटे भर तक सो नहीं सका। उस कमरे में उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध व्याप्त हो रही थी। उसके बारे में ही मैं चिंतन करता रहा। वह चिंतन मैं लेटे लेटे कर रहा था। तभी दीपक में तेल ना होने के कारण वह बुझ गया और मुझे नींद आ गई। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उठ बैठा। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था, परंतु जहाँ मैं सोया था वहाँ सिर के नीचे सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि लगभग 2 तोले वजन का था। मैंने उस टुकड़े को उठा लिया और नीचे आ गया। इस घटना की चर्चा मैंने किसी से नहीं की। स्नान वगैरह करके मैं दोपहर को एक सलाखे बाजार में एक दुकान वाले के पास गया और मैंने वह सोने का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। उसने जांच कर कहा कि सोना पूर्ण असली है और 2 तोले का है, क्या आपको बेचना है? मैंने स्वीकृति दे दी और उसने 2 तोले सोने की रकम मुझे थमा दी। मैं घर चला आया। इसके बाद वह सुंदरी मुझे पुनः दिखाई नहीं दी, पर अब मैं नित्य नीचे कमरे में अपने पलंग पर सोता हूँ और प्रातः सिरहाने मुझे नित्य 2 तोले सोने का टुकड़ा मिल जाता है। ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मैंने अपने कार्य में सफल रहा हूँ कि नहीं, परंतु मुझे आंतरिक प्रसन्नता अवश्य हुई और उस सोने के टुकड़े को मैं 5-6 दिनों के बाद जितने टुकड़े होते हैं उन्हें लाकर बाजार में बेच देता हूँ। आपकी कृपा से मेरा सारा कर्ज उतर गया है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुकूल अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तारा साधना सफल हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। आपने मुझे बताया कि जीवन भर इसी प्रकार आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूँ। मैं इस बार पुनः जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आना चाहता हूँ और आपके दर्शन के से अवश्य अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी तरफ से शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होगी। आपका चरण सेवक वासुदेव शर्मा।